नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है गति का नियम और गति के नियम के अंदर अपने पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। और कल की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपने कुछ गति के नियम पढ़ चुके हैं। जैसे अपने अरस्तु के बारे में पढ़ चुके हैं कि अरस्तु ने गति का नियम क्या बताया था, गैलीलियो ने जो जड़त्वों का नियम बताया था उसके बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने बात कर रहे हैं न्यूटन के गति के नियम और इसके अंदर हम लोग लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं न्यूटन की गति का या न्यूटन का गति का प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है उसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। देखिए फिर से थोड़ा बता देता हूँ। जो प्रथम नियम है न्यूटन ने जो दिया है वो क्या बताता है, वो बताता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अगर स्थिर अवस्था में है तो हमेशा कोशिश करती है कि वो कौन सी अवस्था में बनी रहे, स्थिर अवस्था में बनी रहे। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में है तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो गतिशील अवस्था में बनी रहे। और कब तक बनी रहती है? जब तक अपने उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं। तो ये जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसे अपने दो भागों में बांट देते हैं, दो भाग बना लेते हैं। इसका जो प्रथम भाग है, जो प्रथम भाग है इसका, वो प्रथम भाग क्या बताता है? प्रथम भाग बताता है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में, कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसे अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहती है, और अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो कौन सी अवस्था में रहती है? अपनी एकसमान गतिशील अवस्था में रहती है। और दूसरा भाग जो है इसका सेकंड भाग जो है वो बताता है कि कोई बाह्य बल, क्या कोई बाह्य बल आरोपित करके अपने क्या कर सकते हैं? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु की जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं? अपने बाह्य बल आरोपित करके। ये बल जो है वो किसी भी प्रकार का बाह्य बल हो सकता है। जैसे अगर विराम अवस्था में है तो ये बल लगा करके इसे क्या कर सकता है? गतिशील अवस्था में लेकर के आ सकता है। और अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो ये बल लग करके उसकी गतिशील अवस्था को क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ से अपने को किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे गतिशील कर सकता है, और अगर वस्तु गतिशील है तो उसे क्या कर सकता है? गतिशील को विराम अवस्था में लेकर के आ सकता है। ठीक है, ये जो इसका प्रथम भाग है इसे अपने किस नाम से जानते हैं? जड़त्वों के नियम के नाम से जानते हैं। जो गैलीलियो ने बताया था बिल्कुल वही बात यहीं पर भी लागू होती है, इसलिए इसे अपने क्या कहते हैं? जड़त्वों का नियम कहते हैं। और जड़त्वों के बारे में मैंने आपको बताया था। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व वस्तुओं का एक गुण होता है, और जड़त्व क्या होता है? वस्तुओं का एक गुण होता है। और ये गुण बताता है कि वस्तु जो है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। अवस्था में परिवर्तन कैसे? स्थिर अवस्था, गतिशील अवस्था, इन दोनों का ही क्या करती है? परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे अगर वस्तु कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में बनी रहेगी किसके कारण? जड़त्व के कारण। विराम अवस्था के जड़त्व के कारण वो अपनी विराम अवस्था में बनी रहती है। और गतिशील अवस्था में है तो जो गति का जड़त्व है उसके कारण वो गतिशील अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर क्या होता है? जड़त्व होता है। जड़त्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि जड़त्व का जो माप है वो क्या होता है? द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान जो है वो क्या है? जड़त्व का माप है। आप बोल सकते हो द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? जड़त्व का माप होता है। द्रव्यमान के द्वारा आप लोग बता सकते हो, क्या बता सकते हो द्रव्यमान के द्वारा? कि कोई वस्तु जो है उसे कितना बल लगा करके अपने उसकी जड़त्व की अवस्था में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है वो क्या है? जड़त्व की माप है। वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? जड़त्व होगा। आई बात समझे? तो ये अपने फर्स्ट नियम के बारे में। अब मैंने कल आपको बताया था कि अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले थे, यानी जो आज का वीडियो है उसके अंदर अपने बात करने वाले थे जड़त्व के बारे में। तो देखिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व जो है
इसे अपने 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। यानी जो जड़त्व है, जड़त्व को 3 भागों में बांट करके अपने पढ़ते हैं। इसका जो पहला भाग अपने आता है वो आता है स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व। दूसरा आता है गतिशील या गति की अवस्था का जड़त्व। और तीसरा अपने इसके अंदर पढ़ते हैं दिशा का जड़त्व। तो जो जड़त्व है इसे अपने 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो अपने पढ़ते हैं विराम अवस्था का या स्थिर अवस्था का जड़त्व, दूसरा अपने पढ़ते हैं गतिशील अवस्था का जड़त्व, और तीसरा अपने पढ़ते हैं इसमें दिशा का जड़त्व। तो सबसे पहले अपने इसमें पढ़ लेते हैं स्थिर अवस्था का जड़त्व। यानी सबसे पहले कौन सा जड़त्व आता है इसमें? सबसे पहले आता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। ठीक है, देखिए स्थिर अवस्था का जड़त्व अपने को क्या बताता है? स्थिर अवस्था का जड़त्व अपने को बताता है कि स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण, स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। यानी कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। तो वो हमेशा कोशिश करती है कि वो कौन सी अवस्था में बनी रहे? वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहे। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो अपने जो स्थिर अवस्था का जड़त्व है वो अपने को बताता है कि अगर अपने बाह्य बल आरोपित ना करें तो वस्तु जो है वो अपनी स्थिर अवस्था में ही बनी रहती है। अगर वस्तु स्थिर है और अपने बल भी आरोपित नहीं कर रहे तो वस्तु जो है वो कौन सी अवस्था में बनी रहती है? स्थिर अवस्था में बनी रहती है। किसके कारण? स्थिर अवस्था के या विराम के जड़त्व के कारण। अगर दैनिक जीवन की या सामान्य जीवन की अपने बात करें तो सामान्य जीवन में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जो अपने को किसके बारे में बताते हैं? जड़त्व के बारे में बताते हैं। यानी स्थिर अवस्था का जड़त्व अगर अपने देखें तो बहुत सारे अपने पास में दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जो अपने को किस बारे में बताते हैं? जो अपने को विराम अवस्था के जड़त्व के बारे में बताते हैं। जैसे ये मानो कि कोई ये एक बस है, ठीक है, ये क्या है? कोई एक बस है और बस के अंदर यात्री बैठे हैं। बस में क्या है? यात्री बैठे हैं और ये यात्री जो है बस रुकी हुई है। ये बस जो है वो क्या है? रुकी हुई है। अगर ये बस क्या करती है? अचानक से चलना प्रारंभ करती है। अगर बस अचानक से क्या कर दे? चलना प्रारंभ कर दे। यानी बस विराम अवस्था में थी। कौन सी अवस्था में थी? बस प्रारंभ में स्थिर या विराम अवस्था में थी और बस क्या कर दे? अचानक से चलना शुरू कर दे तो उसमें बैठे यात्री जो है वो किस ओर झुक जाते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। यानी बस विराम अवस्था में थी और अचानक से बस ने क्या कर दिया? चलना प्रारंभ कर दिया। तो यात्री जो है उन्हें क्या लगता है? पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है विराम अवस्था या स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण। फिर से समझिए इसे। देखिए कोई एक बस है, उसमें यात्री बैठे हैं, ठीक है, यात्री आराम से बैठे हैं, विराम अवस्था में, विराम का जड़त्व कार्य कर रहा है और अचानक से क्या किया? बस ने चलना प्रारंभ किया। तो जैसे ही अचानक से बल चलेगी, ये बस जो अपनी चलेगी तो उसमें जो यात्री बैठे हैं, यात्री का जो शरीर है वो अब भी कौन सी अवस्था में रहने की कोशिश कर रहा है? वो अब भी विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश कर रहा है। और बस ने अचानक से क्या करना प्रारंभ कर दिया? चलना प्रारंभ कर दिया है। तो विराम अवस्था के जड़त्व के कारण यात्री अब भी किस अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं? विराम अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। ठीक है, पीछे की ओर किसका अनुभव होता है? धक्के का अनुभव होता है। इसे अपने क्या कहते हैं? इसे अपने स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। यानी ये जो हो रहा है ये किस कारण हो रहा है? ये विराम अवस्था या स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण हो रहा है। और अगर अपने इसके एग्जाम्पल देखें तो एक आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो खिड़की होती है, खिड़की का जो शीशा होता है, उस शीशे के अंदर अगर आप लोग देखो तो जैसे ये अपने पास में, ये मान लो ये कोई एक खिड़की है और खिड़की के अंदर ये क्या लगा हुआ है? एक शीशा लगा हुआ है। अगर अपने एक बंदूक लें और बंदूक से गोली चलाएं तो वो गोली आकर के कहाँ से निकली? अगर इस शीशे से होकर के निकली तो जहाँ से वो गोली होकर के निकलती है उस जगह मात्र क्या हो जाता है?
छेद हो जाता है। यानी कोई एक शीशा है और अपने शीशे के सामने से अगर क्या करते हैं बंदूक जो है उसकी गोली को आर पार इसके निकाल दे, आप देखोगे कि बंदूक की गोली जो है वो शीशे के आर पार चली जाती है, परंतु शीशा जो है वो टूटता नहीं है। यानी टूटने का मतलब ये नहीं है यहाँ से, ये जो बाकी जगह बच जाती है यहाँ से शीशा नहीं टूटेगा, बस शीशे के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, जितनी जगह में गोली निकली है उस जगह पर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। ऐसा किस कारण हो रहा है? ऐसा हो रहा है विराम अवस्था के जड़त्व के कारण। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पीछे कांच बच गया है ये अब भी कौन सी अवस्था में रहने की कोशिश कर रहा है? विराम अवस्था में रहने की कोशिश कर रहा है। और इतना जो पार्ट है यहाँ से होकर के जो गोली है वो क्या हो जाएगी, आर पार चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है। अन्य एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो जो कंबल होता है, कंबल, जैसे अपने पास में कोई एक कंबल है, ठीक है, और इस कंबल के अंदर क्या है, धूल मिट्टी के कण लगे हुए हैं। ये कोई एक कंबल है और इसके अंदर क्या है, धूल मिट्टी के कण लगे हुए हैं। अगर अपने क्या करें, इस कंबल को जोर से हिलाएं या अपने क्या करते हैं इसके ऊपर जो धूल मिट्टी वगैरह लगी होती है उसे अगर अपने हटाते हैं, झाड़ते हैं, तो अपने क्या करते हैं, इसे ज़ोर से झटका देते हैं। जैसे ही अपने इसे ज़ोर से झटका देते हैं, देखिए जैसे ये अपने कंबल है और इस तरीके से इसके ऊपर धूल के कण लगे हुए, तो जैसे ही आप लोग इसे ज़ोर से झटकाते हो तो क्या होता है, ये जो कंबल है, ये कंबल के जो कण है, कंबल के कणों की बात कर रहा हूँ, कंबल के कण जो वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं, या कंबल जिससे भी बना हुआ है वो पदार्थ क्या करता है, ऊपर नीचे गति करता है। परंतु उसके अंदर जो धूल के कण है, जैसे ये धूल के कण है, ये क्या है, धूल के कण है। ये धूल के कण अब भी किस अवस्था में है, ये अब भी विराम अवस्था में है। यानी कंबल जिस पदार्थ का बना हुआ है वो पदार्थ तो जैसे ही अपने कंबल को जोर से झटका देते हैं तो वो पदार्थ तो क्या करता है, गति करता है। ठीक है, वो पदार्थ तो क्या करेगा, गति करेगा, परंतु उसके अंदर जो धूल के कण लगे हुए हैं, जैसे ये क्या लगे हुए हैं, उसमें धूल के कण लगे हुए हैं, तो ये धूल के कण जो है, ये धूल के कण ये क्या करते हैं, ये अपनी अवस्था में बने रहने की कोशिश करते हैं। ये अब भी उसी जगह बने रहने की कोशिश करते हैं जहाँ ये पहले बने हुए थे, परंतु ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कंबल का जो पदार्थ है वो क्या करना शुरू कर देगा, गति करना शुरू कर देगा, परंतु धूल के कण जो है वो अब भी कौन सी अवस्था में रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, इस कंबल से अलग हो जाते हैं। जैसे ये सामने कंबल हो, ये कंबल हो, तो धूल मिट्टी के कण जो है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, अपने पास में एक एग्जाम्पल है। अन्य एग्जाम्पल की अगर अपनी बात करें तो किसी पेड़ की शाखा की बात कर सकते हो। भी देखो, जैसे कोई पेड़ है, ये मान लिया कोई पेड़ है, ठीक है, और ये कोई एक पेड़ है, ठीक, ये मान लिया कोई एक पेड़ है, ठीक है, और इस पर क्या है, फल वगैरह लगे हुए हैं, इस पर फल वगैरह लगे हुए हैं। अगर अपने क्या करें, इस पेड़ को ज़ोर से हिलाएं, अगर इस पेड़ को क्या किया जाता है, ज़ोर से हिलाया जाता है, तो जैसे ही आप लोग इसे ज़ोर से हिलाओगे तो जो पेड़ है, जो पेड़ के तने लगे हुए हैं, पेड़ के जो तने हैं वो तो क्या करते हैं, तेज़ी से गति करते हैं। यानी पेड़ का जो तना है, अगर इसे आप लोग ज़ोर से हिलाते हो, पेड़ को ज़ोर से हिलाते हो, तो पेड़ की जो टहनियाँ वगैरह है, जो तने वगैरह है, वो तो सब क्या करना प्रारंभ कर देंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे, यानी हिलना प्रारंभ कर देंगे। परंतु उस पर जो फल लगे हुए हैं, फल या फूल जो भी आप मानो, या तो फल मान लो या फूल वगैरह मान लो, वो अपने वजन के कारण या अपने द्रव्यमान के कारण अब भी कौन सी अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं, वो अब भी विराम अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं। किसके कारण? विराम या स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण, विराम या स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण। यानी कोई एक पेड़ है, उसे आपने क्या कर दिया है, ज़ोर से हिला दिया है। उसे जब आप लोग ज़ोर से हिलाते हो तो आपने पेड़ को ज़ोर से हिलाया, तो आपने पेड़ को तो हिला दिया, परंतु उसके अंदर जो फल फूल वगैरह लगे हुए हैं वो अपने द्रव्यमान के कारण अब भी क्या कोशिश करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति जो थी, उनकी पहले वाली जो स्थिति थी, जैसे उनकी विराम अवस्था की जो स्थिति थी, उसी विराम अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो फल फूल लगे हुए हैं ये अब भी क्या कोशिश करते हैं, अपनी विराम अवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, पेड़ से अलग होकर के नीचे गिर जाते हैं। यानी अपने बोल सकते हैं कि जो पेड़ होता है, अगर अपने इसे ज़ोर से हिला दें तो इसके ऊपर जो फल फूल वगैरह लगे होते हैं, ये विराम अवस्था के जड़त्व के कारण क्या है, नीचे की ओर गति
गति करना प्रारंभ कर देते हैं, यानी यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, अपने अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में एग्जाम्पल आता है किसका, ये एग्जाम्पल आता है अपने स्थिर अवस्था या विराम अवस्था के जड़त्व का। इसके अलावा अगर अपने और एग्जाम्पल देखें तो आप ले सकते हो, जैसे देखो, जैसे अपने माने कि अपने पास में कोई एक गिलास है, जैसे ये एक गिलास है, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है, ये कोई एक गिलास है और इसके ऊपर अपने क्या करते हैं, अगर कोई गत्ता वगैरह रख दे, इस तरीके से अपने क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई गत्ता वगैरह रख दे और इस गत्ते के ऊपर अपने क्या करते हैं, एक सिक्का रख दे, इस गत्ते के ऊपर अपने क्या कर दिया, एक सिक्का रख दिया। फिर से देखना, अपने पास में कोई एक गिलास है और गिलास के ऊपर अपने क्या कर दिया, कोई गत्ता या कार्डबोर्ड वगैरह रख दिया और उस पर अपने क्या कर दिया है, एक सिक्का रख दिया है। ठीक है, अब अपने क्या करें, इस गत्ते को जोर से चोट मारें। ठीक है, यानी गत्ता जो है उसे अपने क्या करें, उस पर जोर से चोट मारें या बल लगाएं, जैसे अपने इस तरीके से इस पर क्या करें, जोर से धक्का लगाएं। तो ये गत्ता जो है ये तो क्या होगा, गतिशील अवस्था में आ जाएगा, यानी जैसे अपने गत्ते को जोर से धक्का लगाया ये गत्ता तो क्या होगा, आगे चला जाएगा। परंतु जो इस पर सिक्का हम लोगों ने रखा है ये विराम अवस्था के जड़त्व के कारण कहाँ चला जाएगा, गिलास के अंदर चला जाएगा, यानी कुछ ये कंडीशन बनेगी यहाँ, ये कंडीशन, ये जो सिक्का था यहाँ, ये तो यहाँ पहुँच जाएगा और जो गत्ता है वो क्या होगा, आगे चला जाएगा। किस कारण हो रहा है ये हो रहा है विराम अवस्था के जड़त्व के कारण। फिर से देखना, अपने पास में कोई एक गिलास है, इसके ऊपर अपने क्या कर दिया, एक गत्ता रख दिया है और गत्ते के ऊपर अपने क्या कर दिया, एक सिक्का रख दिया है। ठीक है, और अपने जोर से चोट मारते हैं किसे, ये जो अपने पास में गत्ता है या कार्डबोर्ड जो आपने रख रखा है इसे, जैसे ही आपने इसे जोर से आप इसे चोट मारते हो तो ये तो आगे चला जाता है, इस तरीके से जैसे ये डायग्राम बना रखा है इस हिसाब से ये तो क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। परंतु इस पर जो सिक्का है ये सिक्का स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण या आप बोल सकते हो विराम अवस्था के जड़त्व के कारण अपनी जगह पर रहने की कोशिश करता है, यानी ये जो इसकी वर्तमान स्थिति है इसे ये बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए ये कहाँ चला जाता है, गिलास के अंदर चला जाता है, जैसे ये डायग्राम अपने बना रखा है। तो ये अपने पास में कुछ एक एग्जाम्पल थे किसके, जो स्थिर अवस्था है या जो विराम अवस्था है इसके जड़त्व के। ठीक है, इसके अलावा दैनिक जीवन में आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो जो किससे जुड़े हुए हैं, जो गति के प्रथम नियम का जो जड़त्व वाला पार्ट है जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं स्थिर अवस्था या विराम अवस्था का जड़त्व, उसका हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और नेक्स्ट अपने बात करते हैं गतिशील अवस्था के जड़त्व के बारे में। दूसरा जो अपने इसके अंदर आता है वो आता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। ठीक है, इसके अंदर देखिए अपने गतिशील अवस्था का जड़त्व जो दूसरा पार्ट है वो है गतिशील अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व, देखिए गतिशील अवस्था के जड़त्व का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है या एक समान वेग से क्या है, गतिशील है, तो ये वस्तु क्या करती है, अपने एक समान वेग को बनाए रखने की कोशिश करती है। यानी कोई वस्तु अगर एक समान वेग से गति कर रही है तो ये हमेशा कोशिश करती है किसकी, अपने वेग को एक समान बनाए रखने की। और कब तक कोशिश करती है, ये तब तक कोशिश करती है जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आई बात समझ में, अपने बोल सकते हैं कोई वस्तु एक समान वेग से अगर गति कर रही है तो वो एक समान वेग से हमेशा गति करने की कोशिश करेगी। और कब तक गतिशील रहने की कोशिश करेगी, वो तब तक गतिशील रहने की कोशिश करेगी जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये अपने क्या होता है, ये अपने गतिशील अवस्था का जड़त्व है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई वस्तु
या पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो वो हमेशा कोशिश करेगा किसकी, अपने वेग को या अपनी गति को एक समान बनाए रखने की, यानी अपने वेग को वो या अपनी गति को वो क्या करता है, हमेशा निरंतर रखने की कोशिश करता है। ठीक है, अपने वेग या गति को हमेशा क्या कोशिश करता है, वो निरंतर बनाए रखने की कोशिश करता है। और वो कब तक कोशिश करता रहेगा, वो तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक अपने उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करवा दे। ठीक है, तो ये अपने आता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण की, कि जो गतिशील अवस्था का जड़त्व है इसके उदाहरण क्या क्या है। तो इसके उदाहरण में देखिए, एक तो आप बोल सकते हो कि जो चलती हुई बस है, बस की बात कर लेते हैं भाई। ये क्या है, कोई एक बस है और यहाँ कोई यात्री बैठा है, इसमें ये बस के टायर है और बस क्या कर रही है, इस तरीके से एक समान वेग से गति कर रही है। बस क्या कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है। अचानक से ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है। अचानक से ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगा देता है। जैसे ही ड्राइवर अचानक से बस को रोक देता है, ब्रेक लगा देता है, तो उसमें जो यात्री बैठे हुए होते हैं, जैसे यहाँ कोई अगर यात्री बैठा हुआ है तो यात्री को क्या होगा, आगे की ओर धक्का लगेगा। यानी कोई एक बस है, गति कर रही है, एक समान वेग से लगातार चलती जा रही है और अचानक से बस का ड्राइवर क्या करता है, बस के ब्रेक लगा देता है या बस को रोक देता है। जैसे ही अचानक से बस रुकती है, उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं, उसमें बैठे हुए यात्री क्या होते हैं, अचानक से आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी एक बस थी जो चल रही है, उसमें यात्री बैठे हैं, ड्राइवर ने बस को रोक दिया है और उसमें बैठे हुए जो यात्री है उनको क्या लगेगा, आगे की ओर धक्का लगेगा। यानी यात्री जो है वो क्या हो जाएंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण। ऐसा किस कारण होता है, ऐसा होता है गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण। देखिए क्या होता है, जो गतिशील अवस्था का जड़त्व होता है, इस गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण, इस गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण क्या होता है कि इसमें जो यात्री बैठे हुए हैं वो अब भी कोशिश करते हैं कि वो अपने वेग को बनाए रखें। यानी उनका जो एक समान वेग है, जो एक समान आगे की ओर वेग है, वो अपने उस एक समान वेग को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जैसे बस चलती जा रही है, उनका वेग आगे की ओर है, तो वो बस के रुकने के बाद में भी क्या कोशिश करते हैं, यात्रियों का जो शरीर है वो अब भी कोशिश करता है कि उनका वेग जो है वो एक समान और आगे की ओर बना रहे, जिससे यात्रियों को क्या होता है, आगे की ओर एक धक्का लगता है। ठीक है, यात्री जो बस गति कर रही थी, बस तो रुक गई, परंतु यात्री जो है उनका जो शरीर है वो अब भी क्या कर रहा है, गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण आगे की ओर गति कर रहा है, जिससे उनको आगे की ओर किसका अनुभव होता है, एक बल का या एक धक्के का अनुभव होता है, जिससे वो आगे की ओर क्या करते हैं, झुक जाते हैं। इसे कहा जाता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। यानी गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण यात्री जो है वो क्या हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। आई बात समझ में, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। आई बात समझ में, तो ये अपनी गतिशील अवस्था का जड़त्व आ जाता है। ठीक है, यात्री बैठे हुए हैं, यात्री का शरीर जो है वो अब भी आगे की ओर गति कर रहा है, किस कारण, गतिशील अवस्था के कारण। बस रुक गई और पीछे जो अपने पटा था वो इससे विपरीत था, उसमें बस रुकी हुई थी और बस चलना प्रारंभ करती है, और वहाँ क्या लग रहा था, वहाँ लग रहा था स्थिर अवस्था का या विराम अवस्था का जड़त्व। इसके और भी उदाहरण आप लोग देख सकते हो, जैसे एक आपको मैं और बताता हूँ। देखो, जैसे आप ये मान सकते हो कि कोई एक बस है, ठीक है, चलती हुई बस से हमेशा बोला जाता है कि चलती हुई बस से अपने को नहीं उतरना चाहिए। जैसे ये बस है, ये क्या कर रही है, ये एक समान वेग से गति कर रही है, तो अपने को हमेशा क्या बोला जाता है, अपने को हमेशा बोला जाता है कि चलती हुई बस से अपने को नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, या जब भी उतरे आप लोग तो आपको क्या करना हो, वैसे तो उतरना भी नहीं चाहिए आपको, परंतु जब भी उतरो आप तो आपको आगे की ओर मुँह करके उतरना चाहिए। जिस ओर, जैसे इस ओर बस जा रही है तो आपको इसी ओर अपना मुँह करके बस से उतरना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आप चलती हुई बस से उतर रहे हो, धीरे धीरे बस चलती जा रही है। जैसे आप लोग देखते हो, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बस का जो कंडक्टर होता है, जब बस अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है, बस स्टैंड वगैरह पर पहुंच जाती है, तो बस बिल्कुल धीरे धीरे चल रही होती है, और उसका जो कंडक्टर होता है वो जब भी उतरता है तो वो आगे की ओर अपना मुँह करके उतरता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे बस धीरे धीरे चलती जा रही है और आप क्या करते हो, जैसे ही बस से नीचे उतरते हो, जैसे ही आप क्या होते हो, बस से नीचे उतरते हो, तो आपका पैर जो है
यानी आपका कंप्लीट शरीर जो है वो क्या कर रहा है, बस के साथ साथ गति कर रहा है, गतिशील अवस्था में, यानी आपकी पूरी बॉडी जो है वो कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में। परंतु जैसे ही आपका पैर सड़क को टच करता है, ये सड़क है, सड़क को जैसे ही आपका पैर क्या करता है, टच करता है, तो आपका पैर जो कौन सी अवस्था में था, गतिशील अवस्था में था, वो सड़क के संपर्क में आता है, और सड़क तो विराम अवस्था में है, ठीक है। तो आपका पैर अचानक से क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपका पैर सड़क के संपर्क में आया, सड़क विराम अवस्था में, आपका पैर जैसे ही संपर्क में आया तो आपके दोनों पैर जो है वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। परंतु आपका शरीर, आपका जो ऊपर का शरीर है वो क्या है, अब भी कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। इतना जो आपका शरीर है बचा हुआ, ये कौन सी अवस्था में, ये गतिशील अवस्था में। ये अब भी कोशिश कर रहा है किस बात की, आगे की ओर गति करने की, जिससे क्या होता है कि आपके पैर तो रुक जाते हैं और आपका शरीर जो है वो क्या होता है, आगे की ओर गति करता है, जिससे आप सामने की ओर जाकर के क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। आप सामने की ओर जाकर के क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। परंतु यही आप लोग देखो, अगर आप लोग पीछे मुँह करके उतरते तो आप लोग उल्टे जा करके जोर से ज़मीन पर गिरते, क्योंकि अपने अगर सामने से गिरे तो थोड़ा बहुत अपने बैलेंस बनाने में कामयाब हो पाते हैं, परंतु अगर अपने विपरीत दिशा में उल्टे गिर रहे हो तो अपने बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पाते। इसलिए अपने को क्या बोला जाता है कि बस की जो खिड़की होती है उसमें भी आप लोग जो जहाँ से अपने उतरते हैं तो बस का दरवाज़ा होता है, वहाँ भी आपने देखा होगा, लिखा हुआ रहता है कि हमेशा बस से आगे की ओर मुँह करके उतरे, ठीक है। तो ये अपने किससे पता चलता है, ये अपनी गतिशील अवस्था के जड़त्व से पता चलता है। गतिशील अवस्था का जड़त्व अपने को क्या कहता है, गतिशील अवस्था का जड़त्व अपने को कहता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, अगर गतिशील अवस्था में है तो वो हमेशा कोशिश करता है अपनी गतिशील अवस्था को बनाए रखने की। और कब तक करता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। बिना बाह्य बल के उसकी अवस्था में परिवर्तन अपने नहीं कर सकते। तो ये अपने क्या है, ये अपनी गतिशील अवस्था का जड़त्व है। तीसरा अपने इसके अंदर बात करते हैं दिशा के जड़त्व की। दिशा के जड़त्व की अपने बात करते हैं। देखिए, दिशा का जो जड़त्व है वो आपको क्या बताता है, दिशा का जो जड़त्व है वो आपको बताता है, तीसरा पॉइंट है इसमें, दिशा का जड़त्व। अपने अभी तक फर्स्ट नियम, प्रथम नियम ही पढ़ रहे हैं। प्रथम नियम के अंदर जो जड़त्व है उस जड़त्व की बात कर रहे हैं कि कितने प्रकार के अपने जड़त्व होते हैं, ठीक है। इस बात की ध्यान रखना कि अभी भी अपने प्रथम नियम ही पढ़ रहे हैं। गति का प्रथम नियम जो है, ये जो अपने नियम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा नियम, अभी भी प्रथम नियम ही है, ठीक है। तो दिशा के जड़त्व की बात कर लेते हैं। दिशा का जड़त्व अपने को क्या बताता है, दिशा का जड़त्व अपने को बताता है कि वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, यानी वस्तु जिस भी दिशा में गति कर रही है, हमेशा कोशिश करती है अपनी उसी दिशा को बनाए रखने की, यानी जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करने की कोशिश करती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। जब तक अपने उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं तब तक क्या होता है, तब तक वस्तु जो है उसी दिशा में गति करने की कोशिश करती है। ये अपने क्या है, ये अपनी दिशा का जड़त्व है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो अपने यही ले लेते हैं बस का। अपने बस जो अचानक से चल रही होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी चलती हुई बस, यानी किसी एक निश्चित दिशा में चलती हुई बस जब अचानक से क्या करती है, मोड़ लेती है। जैसे इस तरीके से बस जा रही है और अचानक से बस ने क्या कर दिया, इस तरीके से घूम गई, तो उसमें बैठे हुए यात्री क्या करते हैं, बाहर की ओर धक्का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है दिशा के जड़त्व के कारण, क्योंकि उसमें जो यात्री बैठे हैं वो अब भी क्या कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए यात्री अब भी सामने की ओर ही गति कर रहे हैं। यानी यात्रियों का जो शरीर है वो दिशा के जड़त्व के कारण अब भी कौन सी दिशा में गति कर रहा है, अपनी प्रारंभिक दिशा में ही गति कर रहा है। परंतु जैसे ही बस मुड़ती है, बस तो मुड़ जाती है, परंतु यात्रियों का शरीर अब भी उसी दिशा में गति करने की कोशिश करता है, जिससे उन्हें किसका अनुभव होता है, धक्के का अनुभव होता है, ठीक है। अन्य एग्जाम्पल अगर अपने देखें तो अपने क्या करें, कोई एक पत्थर का टुकड़ा लें, अपने क्या करें, कोई एक पत्थर का टुकड़ा लें और उसे किससे बांध दें, किसी धागे से बांध दें, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अपने एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं और धागे से बांध देते हैं और अपने फिर उसे क्या करते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं। यानी जो अपने पास में पत्थर है उसे धागे से बांध करके अपने क्या करते हैं, उसे जोर जोर से हिलाते हैं और अचानक से जैसे ही क्या हो जाता है, उस धागे को आप लोग काट देते हो। यानी आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक पत्थर लेना है और उसको एक धागे से बांध देना है और गोल गोल क्या करना है, आपको उसे घुमाना है। जैसे ये पत्थर है, ये क्या कर रहा है, लगातार गति कर रहा है। जैसे ही आप लोग इस धागे को तोड़ देते हो, जैसे ही धागा टूटता है, वो जो पत्थर है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश, जिस भी पॉइंट से टूटा है वहाँ से स्पर्श रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखा पथ में गति करता हुआ आगे चला जाता है। यानी वो गोल नहीं घूमेगा, अगर आप उसे काट देते हो तो वो क्या करेगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश
गति करेगा, सप्रस रेखीय दिशा में वो गति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है दिशा के जड़त्व के कारण। यानी अपने ये इस दिशा में जा रहा था तो अपने जो धागा होता है वो हर बार उसको क्या करता है, वर्ताकार पथ में बनाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, परंतु जैसे ही आपने धागा जो है उसे काट दिया तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर दिशा का जड़त्व जो है वो कार्य करेगा और पत्थर जो है वो क्या करेगा, अपनी प्रारंभिक दिशा को बनाए रखने की कोशिश करेगा। या और प्रारंभिक दिशा कौन सी होगी? प्रारंभिक दिशा होगी उसकी सप्रस रेखा के अनुदिश। यानी उस पॉइंट से आप क्या करोगे, एक सप्रस रेखा खींचोगे, उसी के अनुदिश क्या होती है, इसकी दिशा होती है। इस दिशा में ये गति करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा और ये सप्रस रेखा के अनुदिश चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने बच्चों ये दो नियम जो है वो पढ़ेंगे।